हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स VFF। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आज से हम अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। तो पहला ही चैप्टर है आपका सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब जो चीज़ें बिल्कुल सेम हों, उनकी लेंथ ऑफ साइड, जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, उनकी लेंथ भी सेम हो, उनके जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स हैं वो भी सेम हो, तो वो किस तरह के ट्राइंगल्स होंगे? सिमिलर। तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी। तो इसी के बाद आता है सिमिलैरिटी। तो लेफ्ट ये ट्राइंगल है और आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये सिमिलर होंगे। ये इस तरह की लाइंस हैं, ये सिमिलर होंगे। देखिए, सिमिलैरिटी। Two polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal and the length of their corresponding sides are proportional. तो हम क्या कह सकते हैं? टू पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे? इफ़ उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। लेट ये ABC है, DEF। तो A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? D। B का कोरस्पॉन्डिंग होगा E एंड C का कोरस्पॉन्डिंग होगा F। तो अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी AB, DE, ये AC का DF, BC की EF, ये प्रोपोर्शनल हों, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीगन हो, उनमें इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हों, तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल कैसे हैं हमारे? सिमिलर। तो चलिए, तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या चीज़ें होंगी? एंगल्स उनके इक्वल होंगे एंड उनकी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल। तो इसमें तो स्टार्ट करते हैं विथ थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमारी क्या है? बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides these sides in the same ratio. That means इसका क्या मीनिंग है कि कोई ट्राइंगल है ABC, सपोज ABC कोई ट्राइंगल है। चलिए हम बना लेते हैं, सपोज ABC कोई ट्राइंगल है। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो अगर हम इस BC के साइड के कोई लाइन पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, DE मान लेते हैं इसको, DE। सपोज ये DE कोई लाइन पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है इस लाइन के, एंड जो अदर टू साइड्स हैं AB एंड AC, इसमें आप क्या देख रहे हैं? कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? इस पॉइंट पे एंड इसको E पॉइंट पे। तो जो ये इंटरसेक्ट कर रही है वो सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स क्या हमें प्रूव करना है इसमें? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी EC होगा यहाँ पर। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब यही होगा कि अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को वो सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC। हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम टू प्रूव लेंगे, देन गिवन, एंड देन हम उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ तो DE पैरेलल टू BC हमें ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। हम खुद की तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। B से E आप E ज्वाइन कर लीजिए एंड D से C ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन D to C एंड B to E।
तो ये क्या बन गया, डी सी एंड बी ई। तो सबसे पहले हम प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करने पड़ते हैं उनमें हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये जो डी ई लाइन है ये इन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए डी ई एंड डी बी डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई वी हैव एरिया, हम एरिया ले लेते हैं इनका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इनके एरिया का हम रेशो ले लेते हैं बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है हमारा, हम बेस को ले लेते हैं ए डी। ए डी अगर हम बेस लेंगे तो इसकी हाइट, ए डी की हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसकी हाइट ले लेते हैं, ये हम इस पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं ई टू एफ। एफ पॉइंट पे हमने ई से एफ पे हमने इसका परपेंडिकुलर ले लिया। तो हाइट क्या होगी, ई एफ इसकी हाइट होगी अपॉन, अब हम इसका एरिया लेंगे, इसका बेस क्या होगा बी डी। बी डी ई का बेस हम बी डी ले लेते हैं। जब हम बी डी बेस लेंगे तो देखिए इसकी हाइट भी ई एफ होगी, ई एफ होगी ना इसकी हाइट भी ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। अब हम इस तरीके से लेंगे कि ए ई अपॉन, हम अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ए डी ई ही लेंगे, लेकिन इधर नीचे हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डी ई सी। इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो एरिया ऑफ, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे बेस, लेकिन इस बार हम बेस क्या लेंगे, ए ई लेंगे, क्योंकि हमें इस साइड में रिलेशन फाइंड करना है, तो हम बेस ए ई लेंगे। तो इस बेस के लिए हाइट क्या होगी, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं एल। एल हमने ये डी टू एल हमने परपेंडिकुलर ले लिया, तो इसका हाइट होगी डी एल। ठीक है, नाउ डी ई सी का ले लेंगे एरिया। तो डी ई सी, इसमें ई सी होगा क्या, ए सी क्या होगा बेस, एंड हाइट क्या होगी, देखिए डी ई सी, इसकी हाइट भी क्या होगी डी एल। तो डी एल से आपका डी एल कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ए ई अपॉन ई सी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, और सेकंड इक्वेशन एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब हम इनमें कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इन दोनों इक्वेशन में एल एच एस में क्या है, ए डी ई ऊपर न्यूमरेटर में ई डी ई सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर इधर बी डी ई है और इधर सेकंड वाले में डी ई सी है। तो क्या आप देख सकते हैं बी डी ई एंड डी ई सी सेम बेस पर हैं, डी ई सेम बेस पर हैं। और जब ये सेम बेस पर हैं तो आप 9th क्लास में ये एक चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो भी ट्राइंगल सेम बिटवीन, देखिए सेम बेस पे भी हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल भी हैं, डी ई बी सी, ये टू पैरेलल्स के बीच भी हैं एंड बिटवीन और सेम बेस पर भी हैं। तो जो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल हों तो वो ट्राइंगल्स, उनका एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी डी ई, ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इससे हमें क्या मिल जाएगा,
LHS इक्वल हो गए हमारे। जब हमारे LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। सिंपल। तो RHS हमारे इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा रिलेशन जो हमें प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो बाई थेरस थ्योरम या फिर बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं एक बार आपको फिर से ये समझा देती हूँ कि आपको ये टिप्स होनी चाहिए और ये आपके एग्ज़ाम में 90% तो ज़रूर ही आती है और इसके या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई आपके पास ट्राइंगल है और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल आपने कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को जो इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्ट किस तरीके से करेगी, सेम रेशो में करेगी, सेम रेशो में करेगी। दैट मीन्स अगर हम सपोज ये वाला ट्राइंगल लें तो DE BC के पैरेलल हो यदि, तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू A अपॉन EC होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, D को C से ज्वाइन कर लिया एंड B को E से ज्वाइन कर लिया। देन हमने इस ट्राइंगल को लिया, इसका एरिया लिया ADE एंड BDE का एरिया का रेशो निकाला। उसका रेशो निकालने के बाद हमने ये इसमें हाइट्स या फिर परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं EF हाइट बना ली जो कि इसकी भी हाइट है और इसकी भी हाइट है BD की। तो इससे ये कैंसिल होके हमारा क्या आ गया, AD अपॉन BD। अब नाउ सेकंड हम इसी ट्राइंगल को लेंगे एंड इस बार इस ट्राइंगल को लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में रिलेशन निकाला तो हमें क्या मिला, AE अपॉन EC। नाउ AE अपॉन EC मिल गया। अब हम क्या देखते हैं कि BD और ये अलग अलग ट्राइंगल लेकिन ये सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं। तो आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि बिटवीन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल जो भी ट्राइंगल होगा उनका एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। तो जब एरिया ये भी सेम है ये भी सेम है और डिनोमिनेटर का एरिया भी इक्वल है तो LHS ये सेम LHS हो गया। तो जो उनके जब LHS ही इक्वल हैं दोनों इक्वेशंस के तो RHS को भी हम इक्वल ले सकते हैं। ये हमने इक्वल ले लिया तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि ये सेम रेशो में कट करती है। तो आई थिंक आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।